सोचने वाली बात है, जब ट्रंप ने ये ऑर्डर दिया कि सारी यूएफओ फाइल्स को पब्लिक करो, So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. एग्जैक्टली उसी रात 3.8 मिलियन सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स गायब हो जाती है। जॉन ग्रीनवल जूनियर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गवर्नमेंट से सीक्रेट फाइल्स निकलवाने में। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा डीक्लासिफाइड आर्काइव बनाया जिसका नाम था द ब्लैक वॉल्ट। इसमें उनकी 30 साल की मेहनत और 3.8 मिलियन फाइल्स थी। अब होता यह है कि 2025 में ट्रंप कहते हैं कि यूएफओ की सारी फाइल्स हम लोग डीक्लासिफाई करेंगे, और उनकी स्टेटमेंट के बाद बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा ब्लैक वॉल्ट डिलीट हो जाता है। अब अगर ये कोई नॉर्मल सर्वर क्रैश होता तो बात अलग थी, लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर ने ये कंफर्म किया कि फाइल्स को डेलिबरेटली डिलीट किया गया है। अब सवाल ये आता है कि अगर यूएस यूएफओ की फाइल्स खुद रिलीज करने वाला था तो उसे डिलीट क्यों किया। अब इसको समझने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा विच इज नोन एज कंट्रोल डिस्क्लोजर। मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन तभी रिलीज करती है जब उसका नैरेटिव उनके हाथ में हो। वो चाहते हैं कि पब्लिक को वही पता चले जो वो दिखाना चाहते हो। अब ब्लैक वॉल्ट पे सारे रॉ डॉक्यूमेंट्स थे जो अनएडिटेड और अनफिल्टर्ड थे, इसीलिए शायद वो फाइल्स डिलीट हुई। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखता है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इंफॉर्मेशन लीक करने लगता है तब गवर्नमेंट एजेंसीज ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ एक एक्शन लेती है। कभी उसे डिस्क्रेडिट करती है, कभी इग्नोर करती है, और कभी कभी फाइल्स डिलीट हो जाती है। Because there's no telling what they'll pull on you.